In this video, I will be discussing how a structure is passed to a function by value, by reference, or by pointer. I will be discussing passing of individual members of a structure and passing the entire structure to a function. I will be also discussing how a structure is returned from a function. So let's go. हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस वर्क टुगेदर। कैसे एक स्ट्रक्चर एक फंक्शन को पास किया जाता है या फिर उसके इंडिविजुअल मेंबर्स, और कैसे एक स्ट्रक्चर को रिटर्न किया जाता है एक फंक्शन के साथ। तो आई एज्यूम कि आपने पहले फंक्शंस वाली सारी वीडियोस देख ली हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन, क्या हम एक स्ट्रक्चर को फंक्शन को पास कर सकते हैं? यस। अब ऐसे पास कर सकते हैं, या तो हम पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं, यानी कि हम एंटायर स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं, या जैसे हम प्रिमिटिव वेरिएबल्स की बात करें तो हम उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को भी पास कर सकते हैं। वो तब हम प्रेफर करते हैं कि जब हमने कुछ ही मेंबर्स को पास करना हो, जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल जो हमने एक फंक्शन में डिस्कस किए थे। तो या फिर पूरा स्ट्रक्चर एट वन टाइम और इंडिविजुअल मेंबर्स, दोनों तरीके होते हैं। तो जब एंटायर स्ट्रक्चर कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन इन डिफरेंट वेज, पास बाय वैल्यू जो हम पढ़ चुके हैं पहले फंक्शंस की चैप्टर में, और पास बाय पॉइंटर, और पास बाय रेफरेंस जिसमें हम एक अलाइस क्रिएट करके उसका अलाइस पास करते हैं। अब हम तीनों इन वेज को डिस्कस करते हैं। एक पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। अब एक स्ट्रक्चर को फंक्शन को पास करने के लिए हम आइदर इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं या फिर एंटायर स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स कैसे पास होते हैं एक स्ट्रक्चर के केस में। फंक्शन को एक जब हमने इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर पास करने होते हैं, तो जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल किसी भी प्रिमिटिव टाइप का हम पास करते हैं, तो इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं स्ट्रक्चर को वो पास किए जा सकते हैं। अब अगर उनको पास बाय वैल्यू किया जाता है, यानी कि अगर हम उनको सिंपल एक नेम लिख के, जैसे फंक्शन में हमने डिस्कस किया पास बाय वैल्यू, अगर हम पास करते हैं तो उनकी एक कॉपी जाती है, और कॉपी होने के कारण इसलिए जब हम उस फंक्शन के अंदर उस मेंबर की उस जो कॉपी होती है उसमें चेंज करते हैं, तो वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते टू द कॉलिंग फंक्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि पास बाय वैल्यू में एक कॉपी जाने के कारण मॉडिफिकेशंस रिफ्लेक्ट नहीं होती उस कॉपी में। कॉपी की जो होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसी तरह अगर हम पास बाय रेफरेंस की बात करें, तो हमें मालूम है कि उसमें फंक्शन क्या रिसीव करता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट होता है, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर क्या रिसीव करता है, एक अलाइस रिसीव करता है। तो इसलिए मॉडिफिकेशंस विद इन द फंक्शन जो भी होती है आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। और तीसरा होता है पास बाय पॉइंटर, जिसमें हम एड्रेस पास करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस विद इन द फंक्शन कोई भी की जाती है इस मेंबर को जिसका हमने एड्रेस पास किया, और रिसीविंग पैरामीटर क्या होना चाहिए, पॉइंटर। तो उस केस में जब हम इसको प्रेफर तब करते हैं जब हमारे पास डायनेमिक मेमोरी या कोई नल चेकिंग रिक्वायर्ड होती है, उस केस में हम इस तरीके को प्रेफर करते हैं। अब हम पास बाय इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, छोटा सा स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उसके दो मेंबर्स हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब पास करने से पहले लेट मी डिक्लेयर द स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, और इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट इट बी एम्प्लॉय 1 या जो भी एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम उसकी वैल्यूज दे देते हैं 101, और लेट अस से सैलरी है 50,000, ठीक है, और एंड में सेमीकोलन। ओके। तो अब इसको हम पास करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे एक सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था डिस्प्ले करने का। तो डिस्प्ले में क्योंकि मॉडिफिकेशन, पहले हम डिस्प्ले बनाते हैं और इसको हम इंडिविजुअल मेंबर्स पास करते हैं। तो लेट अस से इंट ई एम्प्लॉय के लिए और डबल सैलरी। ओके। ये मैंने थोड़े से वेरिएबल्स के नाम लिख रख लिए हैं, पर ये आप प्रेफर होता है कि आप लोकल वेरिएबल्स के नाम भी, और बट ऑब्वियस क्योंकि ये फंक्शन मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं कुछ कराऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल वॉइड लिख दूंगा। अब इस फंक्शन में सिंपल मैंने डिस्प्ले करना है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा पास बाय वैल्यू। ये होता है पास बाय वैल्यू। अब इस केस में मुझे पास करके करना क्या है, मुझे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करना है।
जैसे कि मैंने सिंपल मैसेज प्रिंट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉय का नेम क्या है ई, एम्प्लॉय का सॉरी आईडी क्या है ई, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आईडी के साथ साथ उसकी सैलरी भी प्रिंट करनी है। या आप अगर ज़्यादा डिटेल डालते हैं, पर मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की डिटेल प्रिंट करानी है, तो उसके लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए वेरिएबल के बाद मैं उस फंक्शन को सॉरी यहाँ पे मैं डिस्प्ले, पहले मैं डिस्प्ले इन्फो बना रहा था, अब यहाँ पे मुझे एक इंडिविजुअल मेंबर्स को पास करना है, तो यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल मेंबर्स को लिखना पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय का EMP ID और दूसरा एम्प्लॉय का मुझे सैलरी। अब ये फंक्शन कॉल के अंदर मैं इंडिविजुअल मेंबर्स को पास कर रहा हूँ और वो ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंबर्स पास किए हैं ये रिसीव होंगे इस कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स में। EMP ID रिसीव होगा ई में और यहाँ पे सेल में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को एक बार चला के देखते हैं, सेव करके रन करते हैं, तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी और सैलरी आ गया। अब मैं इसमें और भी चेंजेस करता हूँ, एक और फंक्शन ऐड करता हूँ। लेट अस से अगर मुझे कुछ अपडेट करना है अभी के टाइम, फिर मैंने कुछ रिटर्न नहीं कराना, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल वॉइड लिखूंगा, तो मैं अपडेट करता हूँ सैलरी। अब अपडेट सैलरी करने के लिए मैंने एक डबल, अब मुझे वो सैलरी में चेंजेस परफॉर्म करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एज बाय रेफरेंस पास करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मुझे वो वैल्यू भी स्पेसिफाई करनी है, इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किस वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट करना है वो भी मेंशन कर रहा हूँ और मैं सैलरी की वैल्यू को जो कि यहाँ पे SALARY, ओके, सैलरी की वैल्यू के अंदर मैं वैल्यू को प्लस कर देता हूँ किसके साथ, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय की सैलरी जो सॉरी यहाँ पे सैल वेरिएबल है, ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने वहाँ चेंजेस करनी है परफॉर्म, तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं फिर दिस इज पासिंग बाय रेफरेंस, ये इंडिविजुअल मेंबर्स को मैं पास कर रहा हूँ, तो इसमें अगेन मैं इसको ऐसे कॉल करता हूँ अपडेट सैलरी, और इसको पहले तो मैं एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय सॉरी सैलरी फील्ड पास करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा जो कि मुझे यहाँ से इंक्रीमेंट करनी है। लेट अस से हम उसकी 550, अगर मैंने यहाँ पे डबल लिखा है तो मैं 0.0 या 0.5 कुछ भी डाल देता हूँ। अब मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ, डिस्प्ले के लिए वही फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये फंक्शन में जो पास कर रहा हूँ पासिंग एम्प्लॉय सैलरी बाय रेफरेंस। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं, एक बार रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू मॉडिफाई हो गई है। एक बार इसको, हाँ, तो आप यहाँ पे देखें कि वो वैल्यू मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि चेंजेस जो हुई हैं सैलरी के अंदर फंक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो गई हैं। इसके अलावा अगर मैं पॉइंटर्स के साथ पास करना चाहता हूँ, तो अगर मैं किसी को असाइन न्यू आईडी करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं इसमें भी रिटर्न का भी मैंने नहीं बताना, एंड में बताएंगे जब ये हम बेसिक कर लेते हैं। तो उसके बाद अब इसके अंदर इस साइन आईडी में हमें ओरिजिनल आईडी में चेंजेस करनी है, तो हम यहाँ पे क्योंकि वो इन टाइप का है और हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल ई रख लिया, ई आईडी, मैंने नाम जान के मुझे लोकल वेरिएबल्स का चेंज किया है और यहाँ पे मैं उसको एक नई आईडी भी दे देता हूँ, न्यू आईडी। ठीक है, और अगर इफ पुरानी आईडी एग्जिस्ट करे तो उस केस में इफ एम्प्लॉय आईडी, तो उसको नई आईडी मिल जाए, तो EMP ID इज इक्वल टू, ओके, मैंने स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती कर दी, इफ एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे भी मुझे स्पेलिंग में गलती हो गई, इफ एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू न्यू आईडी। अब यहाँ पे मैंने उसके आईडी को बदल दिया है और मॉडिफाई किया है यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और इसमें मुझे आईडी पास करनी है, तो यहाँ पे मुझे एक आईडी पास करनी है और एक नई वैल्यू जो मैं उसको देना चाहता हूँ, लेट अस से यहाँ पे लिख देते हैं आईडी की वैल्यू
105। और इसमें क्योंकि मैंने पॉइंटर वेरिएबल उसको दिया है तो एड्रेस पास करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज पासिंग एम्प्लॉय आईडी बाय एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे पासिंग एम्प्लॉय, यहाँ पे मेंबर्स बाय वैल्यू। अब इसको हम रन करके देखते हैं, एक बार इसकी प्रिंट भी करेंगे हम, इसकी वैल्यू को चेंज होने के बाद ये प्रिंट भी करना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए उसकी आईडी भी बदल गई है। तो जब भी हमने मॉडिफिकेशंस करनी है तो या फिर हम बाय एड्रेस या फिर हम बाय रेफरेंस पास करते हैं। तो रेफरेंस के केस में अलाइस पास होता है, और रेफरेंसेस क्या होती है ये भी आप वीडियोस में, पिछली वाली वीडियो जो हमने डिस्कस कर चुके हैं उसमें आप देख सकते हैं। ओके, अब हम पास कर सकते हैं एंटायर स्ट्रक्चर को एक फंक्शन को भी, यानी कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर भी एट वन टाइम हम पास कर सकते हैं। तो ये तब प्रेफर किया जाता है जब सारे के सारे मेंबर्स जरूरी है, फंक्शन में कोई मॉडिफिकेशन करनी है या हम उनके अंदर कोई चेंज या कोई भी, जैसे अगर डिस्प्ले करना, चेंज नहीं भी करना तो भी हम इनको पास कर सकते हैं एंटायर स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने डिस्कस किया, इसको भी हम पास बाय स्ट्रक्चर को पास बाय वैल्यू कर सकते हैं। तो उस केस में उसकी कॉपी जाती है, इस करके कॉपी के कारण अगर मॉडिफिकेशंस विद इन द फंक्शन की जाती हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर जिसकी हमने कॉपी भेजी है, तो उस केस में वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी। यानी कि अगर हम फंक्शन के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कॉपी आई है, तो उसको अगर उसमें चेंजेस करते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे। अब एक और तरीका होता है पास बाय रेफरेंस, उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन को जब एक स्ट्रक्चर पास करना था, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम और एक वेरिएबल, तो ये एक तरह से हमने कॉल उसकी डिक्लेरेशन की बात की है। तो इस केस में ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रक्चर वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग होगा जो उसको हम रिसीव करेंगे, और ये तब प्रेफर किया जाता है व्हेन द स्ट्रक्चर इज स्मॉल, यानी कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर छोटा है, यानी कि छोटे का मतलब उसमें मेंबर्स कम है, तब हम इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा तरीका होता है रेफरेंस के केस में हम यहाँ पे एप्रेसेंट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाइस क्रिएट होता है और उस फंक्शन को अलाइस क्रिएट करके मिलता है, तो उसमें जो भी चेंजेस हम फंक्शन के अंदर उस अलाइस के अंदर करते हैं वो ओरिजिनल कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही, और इसमें फायदा क्या होता है, इट अवॉइड्स द ओवरहेड ऑफ कॉपी। तो इस चीज का हमें ध्यान। तीसरा तरीका क्या होता है कि अगर हम पॉइंटर्स के थ्रू पास करते हैं, ठीक है, तो इस करके क्योंकि उसका एड्रेस रिसीव करता है एक पॉइंटर वेरिएबल, तो अगर हम कोई चेंजेस करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो डायरेक्टली मॉडिफाई कर देता है स्ट्रक्चर को। तो इसलिए एनी मॉडिफिकेशंस मेड टू द ओरिजिनल मतलब मेड टू द फंक्शन आर रिफ्लेक्ट बैक इन द रिफ्लेक्टेड बैक इन द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम फंक्शन के अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसके वो कॉलिंग फंक्शन को रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो पॉइंटर वेरिएबल के कारण हमने एम्परसेंड लगाया, और वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, स्ट्रक्चर को। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये प्रेफर किया जाता है व्हेन द स्ट्रक्चर इज लार्ज एंड ओनली द पॉइंटर्स नीड टू बी पास्ड। तो इस तरीके से हम तीन तरीके होते हैं एंटायर स्ट्रक्चर को भी पास कर सकते हैं, और वन नीड्स टू बी केयरफुल क्योंकि पॉइंटर से रिलेटेड एरर्स भी आ सकती हैं। तो पॉइंटर का कंसेप्ट हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है आप पॉइंटर्स वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एंटायर स्ट्रक्चर को कैसे पास करना है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर पास करने के लिए तो यहाँ पे हम मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का एक वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे ई डॉट उस वेरिएबल का एम्प्लॉय आईडी, और इसी तरह यहाँ पे सैलरी के लिए ई डॉट हम सैलरी लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने अब इसको डिस्प्ले को कॉल कर लिया ना, ये पूरा स्ट्रक्चर पास किया है। इस केस में हम यहाँ पे पास क्या करेंगे, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, और हम इसकी वैल्यूज को चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये देखिए यहाँ पे कंटेंट्स भी आ गए हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के। अब इसी तरह अगर हमने अपडेट सैलरी करनी है और हमने एंटायर स्ट्रक्चर पास करना है, तो यहाँ पे अगेन हम एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं ई। अब हमने उसको बाय रेफरेंस पास करना है तो हम एप्रेसेंट भी लगा देते हैं, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा उस ई की सैलरी, उसको मॉडिफाई करना है कोई बाय वैल्यू,
अगर हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख देते हैं 550, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे हमें पूरा स्ट्रक्चर पास करना है और बाय रेफरेंस पास करना है, तो सिंपल नाम लिख के ही काम बन जाएगा। और इसके बाद हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं, एक बारी दोबारा से सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। अब ये देखिए वैल्यूज चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं क्योंकि हमने बाय रेफरेंस पास किया है, तो इस केस में बाय रेफरेंस पास हो रहा है। अब इसी तरह मैं बाय पॉइंटर भी पास करके आपको दिखा देता हूँ। अब पॉइंटर के केस में मुझे यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लगाना पड़ेगा और इसको जब कॉल करना है, हाँ अब पॉइंटर है तो मुझे यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए इसको, आपको मालूम है एरो ऑपरेटर बेटर होता है। ओके, तो यहाँ पे अब इसको कॉल कर लेते हैं, अपडेट सैलरी 2 कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए, अपडेट सैलरी 2। और इसमें भी मुझे अब यहाँ पे एड्रेस इसका पास करना है तो % लगाना पड़ेगा और फाइनली आई विल डिस्प्ले। अब क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट डिस्प्ले 200 2000। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू इसके साथ, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन हो गई है तो इसलिए यहाँ पे 550 भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये पास पर पॉइंटर, तो इस तरह से हम इंटायर स्ट्रक्चर को भी पास कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए कि आर्ग्यूमेंट्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम है, इसलिए उनकी टाइप्स भी एम्प्लॉय हमने यहाँ पे लिखी है। कोई भी स्ट्रक्चर, अगर आपका स्टूडेंट वाला प्रोग्राम जो आप पीछे करते आ रहे हैं तो इसमें भी आप स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कंसेप्ट बताने की आपको कोशिश की है कि इंटायर स्ट्रक्चर बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस या बाय पॉइंटर कैसे पास हो सकता है। ओके, अब फंक्शन जैसे कि पास किया जा सकता है उसी तरह हम एक फंक्शन से एक स्ट्रक्चर को रिटर्न भी करा सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर को रिटर्न भी किया जा सकता है एक फंक्शन से, ठीक है। तो उस केस में अगर हम रिटर्न बाय वैल्यू करते हैं तो कॉपी ऑफ द स्ट्रक्चर उसमें क्रिएट की जाती है और रिटर्न टू द कॉलम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे st, यानी कि st क्या है, एक स्ट्रक्चर नेम नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया st। अब उसको अगर हमें रिटर्न करना है तो हमने रिटर्न टाइप में उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नेम को जरूर मेंशन करना है। जैसे हम void लिखते हैं, int रिटर्न करते हैं तो int लिखते हैं, अदरवाइज तो हम void ही लिख रहे हैं ना। तो अगर हमने स्ट्रक्चर को रिटर्न करना है और बाय वैल्यू रिटर्न करना है तो उस केस में हम सिंपली यहाँ पे उस वेरिएबल को साथ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे इंश्योर करना है कि हमने उस स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया। तो ये इनएफिशिएंट हो जाता है फॉर लार्ज स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें कॉपिंग करनी पड़ती है। अब दूसरा है रिटर्न बाय पॉइंटर। रिटर्न बाय पॉइंटर का तब हमें फायदा होता है कि अगर पॉइंटर टू डायनेमिकली एलोकेटेड स्ट्रक्चर इज रिटर्न टू द कॉलर, तो इस केस में पॉइंटर वेरिएबल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो पॉइंटर है तो ये लगा दिया, और किसको पॉइंट आउट करेगा, स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे डायनेमिक हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने जब उसको रिटर्न करना है तो रिटर्न के साथ उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख दिया। और यहाँ पे क्योंकि वो एक पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे एप्रिसेंट जरूर लगाना है, और सॉरी पॉइंटर वेरिएबल का आस्ट्रिक जरूर लगाना है और यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम लिख देना है। तो इस तरीके से इसका फायदा क्या होता है कि स्ट्रक्चर परसिस्ट बियॉन्ड द फंक्शन स्कोप, ठीक है। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि हमारे पास वो फंक्शन के बाहर भी अवेलेबल हो जाता है। तो कॉलर मस्ट परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने इसको डिलीट करना है डायनेमिकली क्रिएटेड स्ट्रक्चर को तो हमें उसको डिलीट भी मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम एक फंक्शन से एक स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकते हैं बाय रेफरेंस। तो ये तब फायदा होता है कि अगर हमने कॉपिंग अवॉइड करनी हो तो उसके लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न लिखा और इसके साथ एप्रिसेंट लगा दिया इंडिकेट करने के लिए कि ये रिटर्न बाय रेफरेंस। तो ये इंश्योर करने के लिए कि स्ट्रक्चर बियॉन्ड द फंक्शन स्कोप एग्जिस्ट कर सके तो हम यहाँ पे स्टैटिक लगा देते हैं। तो ये स्टैटिक लगाना भी जरूरी है जैसे कि यहाँ पे है। और ये रिटर्न क्या करता है, रेफरेंसेस टू द लोकल वेरिएबल्स लीड्स टू, अगर हम ऐसा करते हैं रिटर्निंग, अगर हम कोई लोकल वेरिएबल कर देंगे तो अदरवाइज वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो कर सकता है। अब हम कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर रिटर्न कैसे करते हैं एक फंक्शन से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वही एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट वाली, जिसमें स्ट्रक्चर मैंने पहले यूज किया हुआ है, आप एम्प्लॉय भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्रिएट स्टूडेंट,
जिसके अंदर मैं उसके वैल्यूज पास करूंगा स्टूडेंट में जो रिसीव होनी है, रोल नंबर, स्ट्रिंग के लिए s, और डबल परसेंटेज में जाएगी परसेंटेज। ओके, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लियर करूंगा s, जिसको वो वैल्यूज रिसीव होंगी। तो इसमें होगा r, s, p, सेमीकोलन, और बाद में मैं ये रिटर्न कर दूंगा स्टूडेंट। अब क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट नाम का एक टाइप है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस तरह STU यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एक क्रिएट किया है। अब इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट S1। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं रिटर्न बाय वैल्यू करूंगा, यानी कि उसकी कॉपी रिटर्न होगी। अब इस केस में मेरे को एक वैल्यूज इसको देनी है, तो उसके लिए पहले मैं क्रिएट स्टूडेंट कॉल करता हूँ और इसको यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करने के बाद इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले इन्फो नाम का जो फंक्शन बना हुआ है, और इसके थ्रू हम वो वैल्यूज प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो ये देखिए, हमने जो वैल्यूज इनपुट की हैं, बट यहाँ पे हमने एक फंक्शन के थ्रू इसको क्रिएट किया, और उसको जो क्रिएट स्टूडेंट हमने किया उसकी हमने उसको रिटर्न कराया बाय वैल्यू। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब हम देखते हैं बाय पॉइंटर कैसे होगा। तो इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ क्रिएट स्टूडेंट के लिए। अगर मुझे क्रिएट स्टूडेंट यहाँ पे 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे एक डायनेमिकली डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू स्टूडेंट। अब क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है जो कि मैं रिटर्न करूंगा, तो यहाँ पे मुझे इसका रेफर करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न बाय पॉइंटर हो जाएगा। तो इस केस में अब अगेन मैं यहाँ पे एक इसकी भी कॉपी मार के यहाँ पे वो क्रिएट कॉल करूंगा, तो ये पॉइंटर होगा। तो उस केस में मैंने यहाँ पे 2 लिख दूंगा, और इसके बाद क्योंकि ये S2 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे S2 के साथ मैं उसको कॉल कर लेता हूँ इस पॉइंटर वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे वैल्यूज मैं चेंज कर देता हूँ 3 कपिल 91। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए जो मेजर चेंज क्या है, जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे क्योंकि पॉइंटर है, जो हमने यहाँ पे डायनेमिक क्रिएशन हो रही है, डायनेमिक क्रिएशन हो रही है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंबर की, तो उसको रिटर्न करने वक्त यहाँ पे मुझे यहाँ पे उसको पॉइंटर जरूर रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर ये क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे मैनुअली उसको डिलीट भी कर लेना चाहिए, तो बेटर रहता है। तो मैं ये डिलीट S2 भी लिख लेता हूँ टू अवॉइड मेमोरी लीक। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन क्रिएट होके पास हो गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बाय, ये हो गया बाय रिटर्न बाय पॉइंटर, अब रिटर्न बाय रेफरेंस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस केस में क्योंकि मैंने बाय रेफरेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे वो वैल्यूज मुझे यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखनी पड़ेंगी, और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एम्परसेंड लगाऊंगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे S3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे मुझे S3। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी आपको नोटिस करते हैं, पहले इसके आउटपुट देख लें। यहाँ पे एरर क्या आ गया। ओके, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि लोकल वेरिएबल को आप बाहर रेफरेंस कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो दिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक लिख देंगे। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे देखिए अब करेक्ट आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पे रोल ऑफ स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी विजिबिलिटी बाहर भी हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम रिटर्न बाय, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिटर्न बाय रेफरेंस। तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, subscribe, like, share